जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाहिद एसोसिएट्स। ERP कोल्ड नेविगेटर सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशली कोल्ड स्टोरेज के कारोबार के लिए तैयार करता है। अच्छा, ये बेनिफिट्स की वीडियो का पार्ट नंबर 2 है कि इस सॉफ्टवेयर को अगर आप ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, तो आपको इसके क्या फ़वायद हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हमने पीछे माल आमदन की तफसीलात कैसे चेक करनी है, माल निकास की, कुछ स्टॉक की रिपोर्ट्स देखी। पार्ट 2 में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप पैकिंग रूम वाइज देख सकते हैं कि किस किस कमरे में कौन कौन सी पैकिंग कितनी पड़ी है। ये देखें, कमरा नंबर 1 रैक 1/1 में पेटी पड़ी है सेब 211। इसी तरह से सेब की दोबारा पेटी पड़ी है 65। ये कहाँ पड़ी है? कमरा नंबर 1 में। ठीक है, तो इस तरह से आप पैकिंग रूम वाइज देख सकते हैं। फिर कस्टमर वाइज, ये कस्टमर वाइज आ गया जी। ये कस्टमर वाइज आ गया कि किस कस्टमर का माल कहाँ कहाँ कितना कितना पड़ा है हमारे पास। ठीक है, ये देखें, सेब पड़ा है अशरफ MHB का, पेटी है कमरा नंबर 1 में पड़ा है 179। फिर अशरफ MHB का सेब पड़ा है, पेटी पड़ी है कमरा नंबर 1 में, वो 40 पड़ा है। इस तरह से हर पार्टी वाइज आ रहा है। ये देखें, ये टोटल अशरफ MHB चल रहा है, और ये अशरफ MHB का टोटल कमरा नंबर 1 और 2 में कितना माल पड़ा है? 13,086 का। तो ये कस्टमर वाइज आ गया। तो जिस तरह चाहें हम देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसके बाद हम देखते हैं इन्वेंट्री कस्टमर वाइज। इन्वेंट्री कस्टमर वाइज ये है कि हमने तारीख देनी है, कब से लेकर कब तक की इन्वेंट्री देखनी है और जनरेट रिपोर्ट करना है। तो ये देखें, ये कस्टमर वाइज आ गया। अब्दुल रहीम है कस्टमर पहला, कमरा नंबर 1 में रैक GF है, मार्का उसका कोई नहीं गिवन, लॉट उसका 10 है, मुसम्मी है, थैला 20 की माल की आमदन हुई है, उसमें से कुछ भी नहीं निकाला गया, 20 का 20 पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये देखें, मुसम्मी 5 आमदन है, कुछ नहीं निकला, 5 पड़ा हुआ है। इस तरह 40 टोटल उसकी तादाद इन हुई है, माल की 0 आउट हुआ है, 40 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कस्टमर इन्वेंट्री रिपोर्ट है कि किस कस्टमर का किस लॉट का कितना माल आया है, उसमें से कितना निकास हो चुका है और कितना बकिया पड़ा है। अच्छा, उसके बाद अथर अब्बासी का आप देखें, कमरा नंबर 1 में रैक GF में लॉट 36 है, मुसम्मी है, थैले हैं 36 आए हैं, 14 निकास हो गए हैं, आउट हो गए हैं, 22 बाकी पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर 3 थैले फिर आए हैं, उसमें से कुछ भी नहीं निकला, 3 पड़े हुए हैं। तो टोटल 39 की तादाद आमदन हुई है, 14 निकास हुआ है, 25 बकिया पड़े हुए हैं। तो हर कस्टमर वाइज आ रहा है किस किस कस्टमर का क्या तफसीलात हैं। ये देखें तमाम, ये अकील रहमानी, फिर अरशद मंजूर, ये देखें फिर अशरफ MHB। ये तो ये हमारा कस्टमर वाइज स्टॉक रिपोर्ट है। पैकिंग वाइज देखना है कि किस किस कस्टमर की कितनी पैकिंग पड़ी है, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें, कार्टन की तफसील आ रही है कमरा नंबर 1 में, रैक 1/1 में, लॉट 1/1 में सेब है, किसका है? कासिम कुरैशी का। एक इन हुआ है, कुछ भी आउट नहीं हुआ, एक पड़ा हुआ है। तो ये पैकिंग वाइज आ गया कि किस कस्टमर का कौन कौन सा पैकिंग, कितना आमदन हुई, कितनी निकास हुई, कितना बकिया पड़ा हुआ है। ये देखें, अगर आप ये देखें नीचे, सादिक रहमानी 40 इन हुआ है, सेब 5/42 की लॉट है, 7/1 रैक है, कमरा नंबर 1 में रखा गया था। 40 जो है ना सेब के कार्टन इनू है, 15 आउट हो चुके हैं, बाकी बकिया 25 पड़े हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल चल रहा है। ये देखें, ये कार्टन की टोटल 15,925 कार्टन आमदन हुआ है, 1,074 कार्टन निकाल लिया गया, बाकी 14,851 टोटल कार्टन पड़ा है तमाम कस्टमर्स का। और किस किस कस्टमर का कितना है वो अलग अलग आपको शो हो रहा है, और साथ उनकी लॉटें भी आ रही हैं। लॉट जो आपकी लॉट होती है, ये आप लोग बटा बोलते हैं, ये सीरियल नंबर बोलते हैं, वो भी आ रही है कि किस लॉट का कितना माल उस पार्टी का आया था, कितना निकल गया, कितना पड़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर स्पेसिफिक आपने प्रोडक्ट का देखना है, स्पेसिफिक कमरे का देखना है, आपने कहा जी सिर्फ ये बताओ मुझे यहाँ पे सिर्फ अशरफ MHB का माल दिखाओ। ये देखें, स्टॉक दिखाओ। ये अशरफ MHB का आ गया 1/6, 6 सफ़ों का। ये अशरफ MHB का आ गया। ये देखें कि किस किस लॉट का माल कितना कितना आमदन हुआ है, ये इनसाइड आउट निकास बैलेंस बकिया। ये देखें, ये 115 में से 10 निकला, बाकी 105 पड़ा हुआ है। किस लॉट का? ये देखें, ये लॉट है जी 115, रैक 23/5 में माल पड़ा हुआ है, कमरा नंबर। इस तरह से तमाम इस पार्टी का माल आ रहा है। इसी तरह से आपने पैकिंग वाइज देखना है कि ये बताओ सिर्फ अशरफ MHB का बताओ कौन कौन सी पैकिंग कितनी पड़ी है। ये देखिए, फिल्टर लगा दिया, सिर्फ अशरफ MHB का बताओ। अब ये देखें, ये आ रहा है कि अस्करी पैकिंग है, वो 100 इन हुई है, 0 आउट हुई है, 100 पड़ी हुई है। कार्टन में देखें, ये टोटल इतने आमदन हुआ है, इतने निकास हुआ है, बकिया 0 पड़े हुए हैं। पेटी में आप देखें, अब ये पेटी की तफसील शुरू हो गई। ये टोटल 14,440 पेटी आई है, 1,354 निकाल ली गई है, बाकी 13,086 पेटी पड़ी हुई है अशरफ MHB।
ये देखें 126 में से 5 गया, बाकी पड़े हुए हैं इस लॉट के। तो इस तरह से अलग अलग भी दिखा रहा है। स्पेसिफिक कमरे का आपने देखना है कि इस कमरे में बताओ कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इस अशरफ MHB का। आपने कहा जी ये बताओ कमरा नंबर 2 में अशरफ MHB का कितना पड़ा है। ये देखें कमरा नंबर 2 का बता देगा, ये सिर्फ कमरा नंबर 2 का आ रहा है। देखें ये देखें, ये टोटल कमरा नंबर 2 में इतना कितनी पेटी आई है जी, 7605, 1264 निकल गई है, बाकी 63 डाली पड़ी है। सादा कार्टन टोटल 1130 आया, 35 निकल गया, बाकी 1025 पड़ा है। टोटल 8735 तादाद आई है, 1299 निकल गई है, 74 छत्ती पड़ी। तो इसी तरह से स्पेसिफिक रैक का देखना है कि इस रैक का स्टॉक बताओ। स्पेसिफिक लॉट का देखना है कि ये बताओ ये जो 20/3 की लॉट है ना, इसका मुझे बताओ। ये देखिए, अगर हम 20/3 की लॉट नहीं, लॉट इसमें है, जैसे इनमें से हम कोई भी रैंडम ले लेते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये 7/55 की है, तो हम कहते हैं जी 7/55 की लॉट की तफसील बताओ। कि आपने यहाँ पे लॉट लिखी, जनरेट रिपोर्ट किया, ये देखें ये आ गई, ये 7/55 लॉट, 55 आमदन हुई है, 50 निकली है, बाकी 5। स्पेसिफिक मार्के की देखनी है कि इस मार्के का बताओ कितना स्टॉक पड़ा है। स्पेसिफिक जिस तरह चाहें आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सिर्फ ये बताओ सेब कितना पड़ा हुआ है, तो जैसे चाहें आप स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फर्दर हम आगे मूव करते हैं। स्टॉक मूवमेंट की तरफ। स्टॉक मूवमेंट में आपने यहाँ पे अब फ़र्ज़ करें एक लॉट है, एक स्पेसिफिक लॉट है आपके पास, और पार्टी आती है, वो कहती है इस लॉट का जो बकिया माल है ना वो 100 पेटी होना चाहिए। आप कहते हैं नहीं जी 90 पेटी पड़ी है हमारे पास। तो ये बेसिकली स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट इसलिए है कि आपको तफसील देगी पार्टी। आप लॉट नंबर लिखोगे, वो बता देगा इस तारीख को इसकी इतनी आमदन हुई, इस तारीख को ये बंदा इतना निकास करवा के गया, तो बकिया ये जो इतना माल पड़ा है इस वजह से पड़ा है, उसकी पूरी तफसील आ जाएगी कब कब कितना निकला। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें हम रैंडम सी कोई भी इनमें से पहले डाटा लोड करके लॉट ले लेते हैं। ये देखें, जैसे कि फ़र्ज़ करें आप, अब ये लॉट आ रही है 36, ठीक है, अख्तर अब्बासी की। हम कहते हैं जी 36 नंबर लॉट की तफसील चाहिए हमें। ये जो लॉट होता है ना, ये यूनिक होता है हमेशा। ये जो एक लॉट है ना 36 नंबर, ये अगर एक दफ़ा अख्तर अब्बासी को लग गया ना, दोबारा अगर अख्तर अब्बासी का माल आएगा भी सही, तो वो 36 लॉट नहीं होगा, वो दूसरा होगा। तो ये बेसिकली ट्रैकिंग होता है, उससे सीरियल यूनिक नंबर होता है। अच्छा, आप देखें अख्तर अब्बासी आमदन हुई 271 नंबर पे, सिस्टम नंबर पे 1 जनवरी को, 36 लॉट नंबर है, 36 मुसम्मी आया थैले। फिर ये देखें 449 आउटवर्ड नंबर को 5 जनवरी को 6 निकले हैं, बाकी 30 थैले बच गए। फिर 10 तारीख को फिर से 8 निकले हैं, बाकी 22 पड़े हैं। तो अगर वो आपसे पूछता है 22 क्यों पड़े हैं, मुझे तफसील चाहिए इस लॉट की, तो आपके पास तफसील आ गई। 36 इस तारीख को आए थे, फिर 6 निकले 5 तारीख को, फिर 8 निकले 10 तारीख को। तो इस तरह करके हमारे पास 22 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आप स्टॉक मूवमेंट देख सकते हैं कि कब कितना स्टॉक इन हुआ, कितना आउट हुआ। स्पेसिफिक मार्केट का देखना है, स्पेसिफिक इनवर्ड नंबर का देखना है, जैसे चाहें आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक पार्टी का देखना है, तो ये सारे फिल्टर्स हैं। इसी तरह से आपके पास इन आउट समरी है कि कितना माल इन हुआ, कितना माल आउट हुआ, उसकी आप समरी देख सकते हैं। ये देखिए कि किस तारीख को कौन सा आइटम, कौन सी पैकिंग, कितनी इन हुई, कितनी आउट हुई। ठीक है, तो वो भी आप समरी देख सकते हैं। ये थी हमारी कुछ ऑपरेशन की रिपोर्ट्स। इसके अलावा भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जैसे इंटर रूम ट्रांसफ़र, अगर स्टॉक एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र करते हैं उसकी तफसील कि कितना ट्रांसफ़र हुआ। ये देखें जाकिर खान का माल था, ट्रांसफ़र हुआ 29 तारीख को। ये लॉट थी, सेब था, पेटी थी, 10 तादाद थी, कमरा नंबर 1 रैक 54/1 से कमरा नंबर 2 रैक 1/1 में ट्रांसफ़र। तो वो भी आप तफसील देख सकते हैं। पैकिंग वाइज देखना है, वो देख सकते हैं। उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र, अगर किसी पार्टी का माल स्टोर में आपके पास पड़ा हुआ है और वो पार्टी किसी और को भेज देती है माल, ठीक है, लेकिन पड़ा हुआ स्टोर में ही है, तो उसके बाद जो बंड डेट लगती है उसकी तफसीलात की किस किस पार्टी ने कितना माल दूसरी पार्टियों को सेल कर चुकी है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जनरल आइटम स्टॉक कि अगर आप खाली मशीन के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, उनका स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो का ट्यूटोरियल, वीडियो का पार्ट नंबर 2, और फर्दर डिस्कशन हम मज़ीद पार्ट नंबर 3 में और 4 में इंशाल्लाह करेंगे कि इसके क्या मज़ीद बेनिफिट्स हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखें।